कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, सदा उनसे प्रीति उनसे लगा कर रखना, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। भजन के ये चंद पंक्तियां 20 साल की MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी की हैं, जो कि उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए गाई हैं। शिवरंजनी 1 जून को चर्चा में तब आई जब इसी दिन उन्होंने हरिद्वार से मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के लिए कलश यात्रा शुरू की। यात्रा 14 जून की शाम को छतरपुर पहुंची। यात्रा के दौरान लगातार वे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बातें करती रहीं। उनसे शादी के प्रस्ताव को लेकर वे सोशल मीडिया में चर्चा में हैं। इस पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो कभी गा कर जवाब दिया तो कभी ये कहकर टाल दिया कि वे सब जानते हैं, यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सब जानते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज की इस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शिवरंजनी ने पहली बार ये बताया कि कैसे वे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रभावित हुई और किस कारण उन्होंने उन्हें प्राणनाथ कहा। दोस्तों, शिवरंजनी तिवारी ने बताया कि मैं एक MBBS की स्टूडेंट हूँ। प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार में हुई है और कक्षा 7 से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई मैंने खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से की है। विवेकानंद पब्लिक स्कूल खैरागढ़ से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा मैंने ली है। संगीत का डिप्लोमा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से किया है। मेरे पिता पंडित बैजनाथ तिवारी सिवनी जिले से हैं और माता प्रयागराज से हैं। मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ है, इसलिए मैं हरिद्वार से हूँ। मैं डॉक्टरी पेशे में नाम कमाना चाहती हूँ। मैं कैंसर के मर्ज की स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं MBBS के बाद MS करना चाहती हूँ। हालांकि उन्होंने ये बताने से मना कर दिया कि वे MBBS के किस ईयर में हैं और किस कॉलेज से पढ़ाई कर रही हैं। इस सवाल को उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया कि मेरे बारे में इतना कुछ हो चुका है कि आपको आसानी से ये पता चल जाएगा। दोस्तों, 3 साल से मेरी बालाजी सरकार पर आस्था है। उन्होंने ये कहा, मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये यात्रा करती हूँ। मुझे रास्ते में कई धाम मिले, वहाँ भी मैं जल चढ़ाने गई हूँ। मैं उनको भगवान मानती हूँ, ये मेरी निजी आस्था है। दोस्तों, ये कहना है शिवरंजनी तिवारी का। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी के संकल्प के बारे में जब शिवरंजनी से पूछा गया तो शिवरंजनी ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी यात्रा को लोगों ने बागेश्वर धाम से जोड़ दिया है। मैं इसके अलावा सभी तीर्थ और पावन धाम पर कलश यात्रा लेकर गई हूँ। वहाँ पर भी मैंने गंगा जल चढ़ाया है। करौली शंकर महादेव के डॉक्टर शंकर भदौरिया जी के दरबार में भी मैंने जल चढ़ाया है। उनके भी मैंने दर्शन किए थे। दोस्तों, शिवरंजनी ने कहा कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि उनके पास शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हूँ। मैं बचपन से ही श्रीमद् भगवत कथा कर रही हूँ और मैं छोटी छोटी बच्चियों को कलश ले जाते हुए देखती थी। मेरे मन में भी विचार आया कि मुझे भी एक कलश यात्रा करनी चाहिए। इसी वजह से मैं कलश यात्रा कर रही हूँ। मुझे कोल्ड और फीवर हो रहा है और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप बाहर मत निकलना, फिर भी मैं बागेश्वर धाम तक की यात्रा करूंगी। दोस्तों, शिवरंजनी ने कहा कि मुझे पता था कि महाराज श्री 16 जून को मिलेंगे। मेरा भगवान पर अटूट विश्वास था कि मुझे दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। जब 10-11 तारीख हो गई तो मुझे ऐसा बताया गया कि वे बेंगलोर से कथा करके धाम पर आ रहे हैं। मुझे लगा दर्शन हो जाएंगे। इसी बीच जब हम बांदा UP के पास आ गए तो मुझे पता चला कि 15 जून से वो एकांतवास में जाएंगे और हम आगे बढ़ते रहे। मेरे भाग्य में होता, बालाजी सरकार की इच्छा होती तो 17 जून को शिवरंजनी तिवारी का पर्चा खुलता, लेकिन वे यहाँ हैं ही नहीं और मेरा पर्चा भी नहीं खुला है। ऐसे में अब मैं क्या कहूँ। अगर मेरा पर्चा खुलता तो मीडिया को जरूर दिखाती कि देखो ये मेरे मन की बात है जो मेरे प्राणनाथ ने बताई है। दोस्तों, शिवरंजनी ने कहा कि मेरे आने और उनके यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एकांतवास में जाने का इस तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं 1 मई से निकली हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे मिलेंगे। मैं कभी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से नहीं मिली, ना उनसे कोई मेरी बात हुई है। वे आज नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लास्ट टाइम बागेश्वर धाम आई हूँ या फिर कभी नहीं आऊँगी। ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में कभी भी उनके दर्शन होंगे ही नहीं। उनके सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद ही मेरा पर्चा बनाकर रेडी रखेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनसे शादी करने जा रही हूँ या शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हूँ। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि अगर मेरे मन में ऐसा कुछ है तो वो जान लेंगे। शिवरंजनी ने उस विवाद पर भी बातचीत की कि उनके पिता पंडित बैजनाथ तिवारी से जुड़ा है, जो कि विवाद है, जिसमें कि शिवरंजनी ने कहा कि मेरी इस यात्रा का उद्देश्य तेल का प्रचार करना बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमने किसी मेडिकल शॉप पर इस तेल को नहीं उतारा। हम इस तेल को निःशुल्क वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और गौशालाओं में बांटते हैं। रास्ते में हमारा काफ़ी तेल बिका। मेरे पिताजी पहले 5-6 बार बागेश्वर धाम आ चुके हैं। बागेश्वर धाम पर जो हुआ उस बारे में ना तो मैंने बताया और ना मैं बताऊंगी। बागेश्वर धाम मेरा निजी धाम है। शिवरंजनी
शिवरंजनी ने बताया कि मेरे पिताजी पहले भी वहां जा चुके हैं, इसलिए लोगों ने ये जोड़ा कि हम तेल का प्रचार करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इससे पहले करौली पंडोखर सरकार में भी वितरण कर चुके हैं हम। मैं एक बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि वहाँ असल में जो भी हुआ था वो हम जानते हैं। हमारे पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को साक्ष्य मानकर मैं कहती हूँ कि मैं वहाँ असल में जो भी घटना हुई थी वह उन तक नहीं पहुँची। जिसको जो आरोप लगाना है वो लगाता रहे। जितना भी तेल विवाद आप लोगों को पता चला है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं कहा मैं कि मेरी बेटी शिवरंजनी की शादी का प्रस्ताव लेकर हम जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सवाल पर कहा कि ये भगवान जाने, यदि ऐसा प्रस्ताव आता है तो मेरी माँ से मैं बात करूंगा, अभी वो पढ़ाई करेगी। शिवरंजनी तिवारी नाम की एमबीबीएस की जो छात्रा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंची, उसके पिता कभी बागेश्वर धाम में दोस्तों तेल बेचने आए थे। शिवरंजनी की यात्रा में जो कार शामिल है उस पर भी तेल का विज्ञापन चस्पा है और खुद शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी और बैजनाथ धाम से जुड़े लोगों ने इस मामले से पर्दा उठाया है, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।